नमस्कार, स्वागत है समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर जिले से बड़ी खबर आ रही है जो चौंकाने वाली खबर है और पूरे हरियाणा प्रदेश की सियासत को प्रभावित किया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झज्जर जिले के बादली हलके की और समस्त झज्जर जिले की। हाल ही में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेताओं ने शामिल होने का काम किया है। उनमें से एक बड़े कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, भाई संजय कबलाना जी। 2009 से लेकर के और 2024 तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब झज्जर जिले में संजय कबलाना का जिक्र नहीं हुआ। राजनीति में जनता की भावना के अनुसार, जनता के सहयोग से और जनता के लिए काम करने का जो उदाहरण संजय कबलाना ने झज्जर जिले में प्रस्तुत किया है, वो राजनेताओं के लिए एक सबक है, एक सीख है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संजय कबलाना जी से हमारी पहली मुलाकात है। जानते हैं कितने उत्साहित हैं, आगे की क्या रणनीति है। संजय कबलाना का भारतीय जनता पार्टी में आने पर इस पूरे जिले पर, साथ लगते जिले पर कितना असर होगा। संजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सभी समाचार क्यारी के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नई पारी की शुरुआत, वैसे तो इसको घर वापसी भी कह सकते हैं, लेकिन नई पारी की एक शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थामा है, क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल्ली बुला करके देश की सबसे बड़ी पार्टी में अपने पुराने साथी को अपना जो आशीर्वाद और प्यार दिया। मैं तो अपने जीवन में कभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं तो कोई भुला नहीं पाऊंगा। और मैं सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सभी कार्यकर्ता साथियों से पूछ करके मैंने एक फैसला लिया, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मैं अपने आप को एक गर्व महसूस करता हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे को इतना आशीर्वाद और प्यार देने का काम किया। बिल्कुल, सदस्यता आपने ज्वाइन कर ली है मजबूती के साथ। बिल्कुल राष्ट्रीय मुख्यालय में आप पहुंचे थे, वहां सदस्यता आपने ग्रहण की है। आगे का क्या कदम है? संजय कबलाना के चुनाव लड़ने की चर्चा बड़े जोरों पर है। संजय भाई, देखिए, जो पार्टी संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मेरे को आदेश करेंगे, उसमें हम कोई कसर छोड़ने का काम नहीं करेंगे। हिम्मत और हौसले के साथ भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में बन के, एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के हरियाणा प्रदेश में जो 10 साल विकास की गंगा बही, उसी को लेकर के तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज बनाने जा रही है। और हरियाणा प्रदेश में हमारी भी यही सोच है कि हरियाणा प्रदेश के युवा को, हरियाणा प्रदेश के किसान को, हरियाणा प्रदेश के गरीब मजदूर, व्यापारी को, सभी को हर चीज़ से भारतीय जनता पार्टी सुविधा दे करके आगे बढ़ाने का काम करे और हरियाणा प्रदेश को उन्नति हो और हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी सोच है। संजय कबलाना ने हमेशा साहसिक रूप से चुनौतियों को स्वीकार किया है। जब आप बादली से चुनाव लड़ते हैं तो बाहरी प्रत्याशी का ठप्पा लगता था, लेकिन संजय कबलाना ने यह साबित किया कि मैं झज्जर जिले का हूं, मैं इस क्षेत्र का हूं, मैं भाईचारे में विश्वास करता हूं, मैं इंसानियत में विश्वास करता हूं। तो अब जो संजय कबलाना के पत्ते हैं, पूरे झज्जर जिले में ये चर्चा है कि कहां धमाका होगा और क्या होगा। संजय भाई, मैं गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना बेटा हूँ, और मेरे को मेरे पिताजी ने हर चीज़ विरासत में दी, और आज उस विरासत को लेकर के मेरा एक मन है कि आज मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, और उसकी भावनाओं को स्वर्ग में रह करके भी ठेस न पहुँचे। और मेरी इच्छा है जो विरासत में दे कर गए उसको बढ़ाने का काम करूँ। और मेरे पिताजी कोई एक हल्के के आदमी नहीं थे, भाई बादली क्षेत्र के तक सीमित थे। मेरे पिताजी हरियाणा प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं था जहाँ मेरे पिताजी का आना जाना, मेरे पिताजी की यारी दोस्ती, जहाँ मेरे पिताजी का प्यार ना हो। और कहूँ झज्जर जिले की, शायद ही झज्जर जिले में कोई ऐसा गांव होगा जो मेरे पिताजी के बुजुर्ग साथी और मेरे चाचा ताऊ न हों और जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं रहा हो। और रही चुनाव की बात, चुनाव पार्टी संगठन का काम है। जो भी पार्टी आदेश करेगी, किसी साथी को लड़ाएगी चारों सीटों से, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके
चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी झोले में डालने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल संजय कबलाना का ये है जो ठोस जो प्रतिक्रिया है कि झज्जर जिले में आप सभी को विदित है कि झज्जर जिले में चारों सीटों पर वर्तमान में जो निवर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और संजय कबलाना का भारतीय जनता पार्टी में आना क्या झज्जर जिले की चारों सीटों के समीकरण बदलने जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। झज्जर जिले की जनता जानना भी चाहती है कि झज्जर जिले में कांग्रेस के चारों विधायकों को विधानसभा में जाने से रोकने के लिए संजय की यह जुगलबंदी कितनी उपयोगी रहेगी और कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन संजय जिस तरीके से, जिस अंदाज से और जिस शैली से चुनाव लड़ते हैं वो चर्चा का विषय बनता है। संजय कबलाना जब भी चुनाव लड़ते हैं या संजय कबलाना जब भी कोई रैली करते हैं तो चर्चा बन जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नई संजीवनी भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो झज्जर जिले की तरफ से अभी तक मुखर नजर आ रही थी, तो चारों सीटों पर इसका असर पड़ेगा। देखिए संजय भाई, संजय कबलाना अकेला कुछ नहीं है। जो जिले की जनता का संजय कबलाना के परिवार पर रहा है और मेरे पीछे जो मेरे साथियों ने, नौजवानों ने, जो मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया, जो मेरी माताओं बहनों ने आशीर्वाद देने का काम किया, उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से, सभी साथियों के आशीर्वाद से, उनके लाड दुलार से जहां मैं आज खड़ा हूं, सभी उनकी देन है। और मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक अपमान का नाम है, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन जो झज्जर जिले की जनता है, इसका एक प्यार और जो आशीर्वाद है, ये बताने का काम करेगी कि हरियाणा प्रदेश में झज्जर के अंदर चारों सीटें अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को और विधानसभा में भेजने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेगी। बिल्कुल। और अब एक सवाल दर्शकों से और पाठकों से भी है कि संजय कबलाना ने चुनावी ताल ठोक दी है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मजबूती और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे संजय कबलाना कौन से विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकने जा रहे हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है, बादली में ओम प्रकाश धनखड़ का नाम चल रहा है, बचते हैं बहादुरगढ़ और बेरी। तो अपनी कमेंट अवश्य कीजिए कि यदि पाठक और दर्शक भारतीय जनता पार्टी को ये सीट देना चाहते हैं तो संजय कबलाना के लिए कौन सी सीट उपयुक्त रहेगी, संजय कबलाना को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ये विषय पार्टी का है, संजय कबलाना का ये पर्सनल व्यू भी है और पार्टी का निर्णय भी है, लेकिन पाठकों और दर्शकों से मैं राय जानना चाहूंगा कि वो संजय कबलाना को कहां से चुनाव लड़ने देखना चाहते हैं। संजय जी, अंत में तमाम हमारे दर्शकों को और जो भी चैनल देख रहा है, आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, मेरे सभी हरियाणा प्रदेश के युवाओं से, बुजुर्गों से, मातृ शक्ति से और बहनों से एक अपील और प्रार्थना है कि 24 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार अपना आशीर्वाद और प्यार दे करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और हरियाणा प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम करें। यही मेरी और अपील और प्रार्थना है सभी नौजवानों से, सभी बुजुर्गों से, माताओं बहनों से कि कमल का फूल का बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करें। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।